अस्सलामुअलैकुम जनाब, रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज में कहती हूँ आप सबको खुशामदीद। पनीर रेशमी हांडी बनाने जा रही हूँ और इसके लिए बहुत आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के बिल्कुल एंड में, तो देखते रहिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। पनीर रेशमी हांडी घर पर मैं कैसे बनाती हूँ, क्यों ये थोड़ी सी मजेदार और दिलचस्प होती है, रेस्टोरेंट से अलग होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए तेल या घी, जो मैं इस वक्त मैंने काउंटर पे नहीं रखा हुआ। उसके अलावा चाहिए मुझे ये मक्खन। मुझे बाजार से प्लेन मक्खन नहीं मिला तो मैंने ये ब्लू बैंड ले लिया, लेकिन आप जो है बेकरी वाले जो नॉन सॉल्टेड होते हैं वो मक्खन यूज करिएगा। मक्खन के बाद हमें चाहिए इसके अंदर पनीर रेशमी हांडी है तो पनीर हमने ली है, ये भी एक इस तरह का ब्रांड है। तो उसके अलावा हमें चीज चाहिए। पनीर आप लेंगे तकरीबन 5 से 6 टुकड़े। चैटर चीज हम लेंगे इसमें 2 स्लाइस। हमें चाहिए होगी मलाई या क्रीम। आप होममेड जो घर पर आपकी मलाई होती है वो भी यूज कर सकते हैं, मैं ये वाली यूज करूंगी। मसालों में हमें चाहिए होगा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच अदरक पिसी हुई, 1.5 चम्मच लहसुन। मैं 1.5 चम्मच ले रही हूँ, काउंटिंग के हिसाब से 1 चम्मच बनता है, लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगी 1.5 चम्मच इसमें लहसुन। इसके बाद हमें चाहिए होगी शिमला मिर्च। आपके टेस्ट के मुताबिक आप ज्यादा खाना पसंद करते हैं या कम। मैंने लिए है सिर्फ आधी जो है शिमला मिर्च, आधी दरमियानी प्याज जो कि थोड़ी मोटी कटेगी, बारीक नहीं। गार्निश के लिए हमें चाहिए होगी हरी मिर्च और अदरक। इसके अलावा हम चिकन ले रहे हैं, ये 2 अफराद के हिसाब से मैंने ली है, लेकिन आप जितने अफराद के हिसाब से लेंगे 200 ग्राम मैंने चिकन ले ली है। इस हिसाब से ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप मिकदार के हिसाब से लीजिएगा। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो चिकन पनीर हांडी बनाने के लिए जो है मैंने ले लिया है मिट्टी का बर्तन। इसके अंदर ही बनाइएगा। आपके पास अगर मिट्टी का नहीं हो तो आप इसको कढ़ाई में बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑयल। तेल के साथ मैं इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम से थोड़ी सी ज्यादा मक्खन डाल रही हूँ इसके अंदर में। तो ये हमने तेल और मक्खन को थोड़ा सा गर्म कर लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक और लहसुन एक साथ। इसको थोड़ी देर हल्का सा भूनेंगे, तकरीबन 30 सेकेंड लहसुन अदरक को तेल और मक्खन के अंदर फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी बनती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी पनीर रेशमी हांडी हो जाती है तैयार। चिकन मैं आपको बताना भूल गई, बोनलेस इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही चिकन भुनेगी, जरा सी इसकी थोड़ा सा इसकी भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको सौटे करने के बाद मैं इसमें 2-4 हरी मिर्चों की स्लाइस डाल रही हूँ कटी हुई, और थोड़ी सी अदरक। इस तरीके से आप बनाइएगा पनीर रेशमी हांडी और अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा। अगर वो उंगलियां ना चाट जाएं तो फिर बताइएगा। लहसुन अदरक हरी मिर्ची अदरक डालने के बाद मैं शामिल करने जा रही हूँ आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब नमक। 10 सेकंड के लिए आप लाल मिर्च को भूनेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कि ये जले नहीं। थोड़ी सी देर लाल मिर्च और भुनेगी, उसके बाद आपको इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। रेशमी हांडी में ज्यादातर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये ऑप्शनल है, आप डालना ना चाहें तो बिल्कुल मत डालिएगा। मैं क्योंकि स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर को ऐड किया है लाल मिर्च को, ताकि उसमें थोड़ा सा कलर भी अच्छा है। अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 चम्मच सफेद मिर्ची का पाउडर और आधी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। इसमें शामिल करके आप इसको थोड़ी देर भूनेंगे। सबसे मजेदार जो है ना, इसके अंदर आप ये लाल मिर्च का कॉम्बिनेशन ऐड करके देखिएगा, बहुत मजे की और बहुत डिफरेंट लगती है। थोड़ा सा पानी भुनाई के लिए, ताकि मसाला नीचे जले नहीं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसकी भुनाई की खुशबू आना शुरू हो गई है। ये है भुनाई की पहचान, जब मसाले आपके जो है बिल्कुल अलहदा से हो जाते हैं और खुशबू आना शुरू हो जाती है, तेल जो है वो अलहदा होना शुरू हो जाता है। देखिए इसमें तेल अब अलहदा शुरू होना हो गया है। ये खैर मैंने मक्खन इस्तेमाल किया। अब मैं इसमें इस वक्त डालूंगी आधा कप के करीब दूध। दरमियानी आंच पे इसको पकाइएगा। कप दूध डालने के बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्रीम। 200 ग्राम के हिसाब से मैं इसके अंदर तकरीबन आधा पैकेट क्रीम का शामिल करूंगी। इसको करूंगी मिक्स अच्छी तरह से। दूध डालने के बाद इसको देखेंगे कि बॉईल होना शुरू हो गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ चैटर चीज, जो कि 2 स्लाइस है। चैटर चीज के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बड़ी कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च। चीज डालते ही ये बहुत गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल पैनिक नहीं कीजिएगा। इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा थिकनेस लगे आपके चीज के हिसाब से, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। ये है आज की रेसिपी की टिप। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 इसमें बॉईल आए हैं, पनीर शामिल कर दूंगी। पनीर शामिल करने के बाद इसको मैं ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखूंगी। 3 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अब इस वक्त मजीद ऊपर से बटर।
तो 10 मिनट के बाद हमारी पनीर रेशमी हांडी मजेदार सी हो गई है तैयार। जितना चाहे उतना इसके ऊपर आप बटर को एंड में शामिल कर सकते हैं, ऊपर से वो मेल्ट हो जाएगा। मैंने इसमें कम बटर ऐड किया है, आप अपने जायके और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्च और अदरक से इसको कर लिया है गार्निश। अब इसको हम सर्व करेंगे नान या फिर शीरमाल के साथ, या फिर आप खा सकते हैं अपनी पसंद के पराठे के साथ। तो जल्दी से खाइए, जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको पनीर रेशमी हांडी की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज में।